जी, मैं हूँ अर्जुन काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप लोग उन्हें देखते ही रहते हैं और टीवी पे भी, और उसके अलावा एक जो हमारे साथ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, एजाज सैयद, उन्हें भी आप सब जानते ही हैं। जियो के साथ वो मुंसलिक हैं और आर्टिकल्स भी लिखते हैं एजाज, और एजाज रिपोर्टिंग भी करते हैं और बड़ी बोल्ड किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं कि किसी के पीछे भी मैंने पर्सनली देखा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, वहां से जी कोई निकले मिनिस्टर मिनिस्टर अपने अकड़ के, और पीछे पीछे एजाज, और मैं हंस रही होती थी कि अब क्या होने वाला है, कौन किसको मारेगा, लेकिन हर दफा बचत हो जाती है एजाज की। तो एजाज, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए शो में, थैंक यू सो मच। और वेल, आज के साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने, और ताहिर मलिक साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको भी देखते रहते हैं और टीवी पे भी और ट्विटर पे भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है सर, और हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं। और अक्सर शो के दौरान भी कभी कभी हो सकता है आप लोगों ने महसूस ना किया हो, लेकिन हल्की फुल्की मुझे बाद दफा डांट पड़ जाती है कि बस ठीक है, आगे बढ़े, आगे दूसरा सवाल करें। तो मुझे जो है वो सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और आज जैसा कि मेरी पहले बात हो रही थी ताहिर मलिक साहब से, तो उन्होंने, थैंक यू सो मच सर कि आपने टॉपिक को अप्रिशिएट किया है, और हम उम्मीद करते हैं आप दोनों से ही कि आप लोग जो है वो थोड़ा बोल्ड होके बात करेंगे। और हम आज बात करेंगे जी के पाकिस्तान में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो, या उन पार्टीज की हो जो हुकूमत के खिलाफ बोलती हैं, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। उसमें आप पीटीएम का नाम भी ले सकते हैं और कई लोगों के नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एजाज आपसे ही स्टार्ट लेना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि मीडिया को कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके हवाले से पिछले दिनों बड़ी बहस हुई। जिस वक्त मौलाना तारिक जमील ने बात की कि ये सारे झूठे हैं। मैं ये कहूँगा कि मीडिया तो झूठ उस तरह से नहीं, मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो आज़ादी, ये कहने की आज़ादी ज़रूर है कि जो हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं या इनकी कैबिनेट है, उनके ऊपर आप क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की आज़ादी आपके पास नहीं है। आप खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पॉलिसीज़ के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और इसी तरह की जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं हमारी, जिनकी जो हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से या और इश्यूज़ के हवाले से, तो उनके ऊपर हम मेरे ख्याल में उस तरह से आज़ादी से बात नहीं कर सकते। बल्कि उतनी आज़ादी भी नहीं है जितनी जनरल मुशर्रफ के दौर में थी, और उतनी आज़ादी भी नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी के दौर में थी, 2008 एंड 2014। और बड़ा आइडियल दौर था 2008 से 14 तक का, बल्कि 2007 से 14 तक का जो दौर था वो बड़ा आइडियल था इस एतबार से कि आप जो बात करते थे, जो गुफ्तगू करते थे, आपको किसी किस्म का ये डर नहीं होता था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस वक्त की, वो आपको कहेगी या कोई नुकसान उस तरह से पहुंचाएगी। तो अब तो ये है कि हमें बाकी जगहों से तो डर होता ही होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स से, स्टेट एक्टर्स से, लेकिन अब हुकूमत से भी डर रहता है कि वो किसी टाइम चैनल ना बंद कर दे, वो किसी टाइम ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो इस तरह के इश्यूज हैं। और ये आप देखिए, ये बात, क्योंकि मैं अब आपके चैनल पे बैठा हूँ, मैंने कभी इस हवाले से अपने ज़ाती अकाउंट के ऊपर मैंने ट्वीट्स वगैरह की हैं, लेकिन मैंने कभी जंग अखबार में कॉलम नहीं लिखा, इसलिए कि वो स्पेस मेरे एम्प्लॉयर की है। क्योंकि अभी मैं आपसे ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ, मेरी जो बात है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि आप ये देखिए कि चारसद्दा में एक जर्नलिस्ट के ऊपर इसलिए केस कर दिया गया कि उस जर्नलिस्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटोकॉल दिखाया था, और उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा कर दिया, और मेरे और आपके सामने कि क्या हुआ। फिर हमने देखा कि जेल में एक जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो गया, और कोई उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था, उसमें मीडिया का भी कसूर है कि हम टीवी का वो जर्नलिस्ट था, तो हम टीवी ने ये हम टीवी के मैनेजमेंट ने ये शर्म नहीं की कि वो अपने टीवी के बारे में, अपने टीवी जर्नलिस्ट के बारे में बताते कि ये हुआ है। मीर शकील रहमान का भी एक केस है। मीर शकील रहमान जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके ऊपर ये बात आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरह से हुकूमत कहती रही कि
हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी कहते रहे कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो उनको गिरफ्तार करूँगा, और जो केस है उनके बारे में 34 साल पुराना, वो खुद उसके ऊपर बड़े सवाल हैं। तो आज़ादी जो है वो सल्ब हुई है, और जो सल्ब होने का आगाज़ है वो 2014 से ऑनवर्ड का आगाज़ है, जब धरना हुआ था यहाँ पर इस्लामाबाद में। उसके बाद हर गुज़रता दिन, पर्टिकुलरली हामिद मीर साहब पे जो अटैक हुआ था 18 अप्रैल 2014 से ऑनवर्ड, वो मीडिया पर पाबंदियों के दौर का आगाज़ है। हर गुज़रता दिन मीडिया पर पाबंदियों के दौर की अक्कासी करता है। मीडिया आउटलेट्स के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं हुकूमत के पास, जो हुकूमत नहीं दे रही, जिसकी वजह से मीडिया के इदारे माशी तौर पर भी बदहाली का शिकार हैं। 1-2 इदारे तो बंद हो चुके हैं और कई बंद होने के करीब हैं। तो बहुत सारी किस्म की और मिसाइल भी हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक जो फोर्सेज़ हैं वो भरपूर ताकतवर हुई पड़ी हैं, और जो जो चाहे वो हो रहा है, लेकिन मीडिया ज़ेर-ए-ताब है। और इसमें एक कसूर मैं ये कहूँगा कि हम मीडिया वालों का भी है, ये नहीं है कि बिल्कुल हमारा कोई कसूर नहीं है। मीडिया वालों का भी कसूर है, वो हम आगे बात करेंगे तो उस पे करेंगे। मैंने इब्तिदाइया लंबा कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन एजाज, आज ही मैंने सुना था कि टीवी पर ही आ रहा था कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कहा जा रहा था कि जी मीडिया के जो ड्यूज हैं वो ईद से पहले अदा कर दिए जाएं। ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि हुकूमत कह रही है कि हम मीडिया के ड्यूज़ हैं वो अदा कर रहे हैं, अभी तक अदा नहीं किए। तो जिस दिन अदा करेगी उस दिन भी देख लेंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी वादे हैं, और अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा, और इंतज़ार किया जा रहा है कि मीडिया इंडस्ट्री किस तरह से ज़मीं बोस हो। और ये वो वाले पैसे हैं कि ये नहीं कि मीडिया उनसे कोई भीख माँग रहा है, ये वो वाले पैसे हैं जो हुकूमत ने मीडिया के देने हैं। ये बिल्कुल। एडवर्टाइज़मेंट चली हुई हैं, इश्तिहारात चले हुए हैं, और मुख्तलिफ मदों में मीडिया के पैसे हुकूमत ने देने हैं। मीडिया को भूख नहीं माँग रहा या भीख नहीं माँग रहा इस वाले से। जी। ताहिर मलिक साहब, आपने बात सुनी एजाज की। यहाँ पे बस एक छोटा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि मैंने भी कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल लिखा था, और जब वो प्रिंट होकर आया तो वो मुझे मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, मैंने तो नहीं लिखा ऐसा कुछ। तो वो भी जो है सेंसर हो रहे हैं, एडिट हो रहे हैं, अपनी मर्जी से आर्टिकल का शक्ल कुछ का कुछ करके प्रिंट हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा मौजू चुना है, और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि एजाज सैयद जैसे जो रिपोर्टर हैं, कालम नगार हैं, मुसन्निफ हैं, उनके साथ मैं शरीक हो रहा हूँ। तो आपने इनकी तारुफ में एक बात जो बताई कि बड़े कम साफ़ी हैं कि जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं। जी। तो एजाज सैयद ने जो किताब लिखी है वो कोई कालम की किताब नहीं है, बल्कि वो एक संजीदा मौजू पे इन्होंने अलकायदा ली, उसके ऊपर एक बुक लिखी है और बड़ा टाइम निकाल, और ये बहुत ही मुतहरिक रिपोर्टर है। और एक स्टोरी मैं और ये इकट्ठे एक यूनिवर्सिटी में थे, तो एक स्टोरी इन्होंने फाइल की जिसके नतीजे में इनकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की और उसकी कीमत अदा की। तो मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, और ये अपने इनके बारे में कहना चाहता हूँ। दूसरा, हमेशा से सहाफत को ये मसाइल रहे हैं, लेकिन बड़ा मुफस्सल एजाज ने बताया इस वक्त एक ग्लोबल चैलेंज भी है कि देखिए पाकिस्तान में मीडिया के लिए, जमहूरियत के लिए जमहूरी आलमी सतह से प्रेशर भी आता था। अब पूरी दुनिया में एक पॉपुलिस्ट रजीम है। इमरान खान, मोदी और ट्रम्प और किसी हद तक बरतानिया के जो वजीर आजम हैं, ये सारों का जो मीडिया रिलेशनशिप है एक तरह का इनका बर्ताव है। और एजाज ने जैसे कि कहा कि हमें इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी मीडिया की से खतरा महसूस होता है। तो ये एक डेमोक्रेट्स हैं कि जो डेमोक्रेटिक वे से आए हैं, बट दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और ये मीडिया को ये समझते हैं कि मीडिया का जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है, जब बाकी पिलर्स हमने डोमिनेट कर लिए हैं तो मीडिया को डोमिनेट करना बड़ा जरूरी है। और इनके अंदर एक फाशिज्म, नार्सिज्म भी है कि जो हमें तस्लीम नहीं करता, जो हम पे तनकीद करता है और जो हमें आईना दिखाता है, वो करप्ट मीडिया है और वो बिका हुआ है और वो किसी एजेंडे पे है। तो आप देख ले कि इंडिया का और पाकिस्तान कई दर्जे जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, और जो वहाँ मीडिया की आज़ादी है वो भी कई दर्जे नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान में तो खतरात थे, अमेरिका में भी जिस तरह यहाँ जंग जियो के साथ होता है, डॉन के साथ होता है, तो CNN और कुछ चैनल के रिपोर्टरों को नाम लेके उठाया जाता। हमें इमरान खान साहब ने लेक्चर दिया कि जी मैं मगरब की जमहूरियत मैंने देखी है और वहाँ कैसे।
तो मगरिब में तो जिस तरह की सहाफत हो रही है और जिस तरह ग्रिल किया जाता है, फर्क ये है कि जब सदर ट्रम्प किसी रिपोर्टर को वहां से निकल जाने का कहते हैं तो पूरा मीडिया उठ के चला जाता है, और वो चैनल वाला उस रिपोर्टर को, अपने नुमाइंदे को बेरोजगार भी नहीं करता। यहाँ इमरान साहब, अगर इमरान खान वजीर आजम नागवारी का एहसास इजहार करें तो रात को चंद घंटे बाद उनकी सोशल मीडिया टीम उस सहाफी का, उस रिपोर्टर का करैक्टर असैसिनेशन शुरू करती है, उसको गद्दार कहलाती है। उसके चैनल के बालकान उसको वार्निंग देते हैं, शोकाज देते हैं, चैनल से निकाल देते हैं। तो देखिए, बहुत ये ढंढोरा पीटा गया कि गुड गवर्नेंस, और यकीनन पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस की जरूरत है, और एहतसाब का नारा लगाया, करप्शन करप्शन किया, पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्रेडिट। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहूंगा कि जिस माशरे में अदलिया आज़ाद ना हो, मीडिया आज़ाद ना हो, ना वहाँ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ना वहाँ जमहूरियत मजबूत हो सकती है, ना वहाँ जो लोग ताकतवर अशराफिया उनका एहतसाब हो सकता है। तो अगर आपने जानना है कि किसी माशरे में तब्दीली कैसे आएगी, उसके अंदर तर्ज हुक्मरानी कैसे बेहतर होगी, तो उसके दो पैरामीटर्स हैं, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया। और दोनों के ऊपर समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि नतीजा लोगों ने किया है कि ये पिछले 10 साल में मजीद ये दो इदारे कमजोर हो गए। और बजाय ये कि इमरान खान साहब का अगर आप राइज देखें तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर उसका उनका मीडिया है। 7 से लेके 11 बजे तक वो मुख्तलिफ टॉक शोज में होते थे और मीडिया का शुक्रिया अदा करते थे। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद ही वो ये हो इस सूरत हाल होगी। तो और जो आज आप इश्तिहारात का कह रही हैं, 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कहा है कि रिलीज करेगी, तो इसका एक एलिमेंट ये कि 6 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। जो लोग मीडिया वर्कर्स हैं, जो कैमरा मैन हैं, जो वहाँ मुलाजमीन हैं, जो साफी हैं, जो सब एडिटर हैं, दूसरे, उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। वो किन हालात के अंदर हमें बाखबर रखते हैं और किस तरह के हालात में वो ये सरअंजाम देते हैं अपना काम, और उनकी जिंदगी क्या है, और कोरोना वायरस में उनको किस तरह की खतरात है, और ऊपर से उनको तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट को, अदलिया को, हुकूमत को, बजाय ये कि इस सेक्टर के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से, माशी इस्तेहसाल से और इनके वर्किंग कंडीशन बेहतर करने के बजाय इन लोगों का इस सेक्टर का गला घोटा जा रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन एजाज, मुझे ये बताइए कि ठीक है, हम अभी आगे बात तो हम करेंगे कि किस गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दी या किसने रोका बात करने से, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मीडिया खुद कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है इस सब बात का, हमारी अपनी क्या गलती है? और जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, जो मैं तो कहूँगी जो जो शोज कर रहे हैं, स्पेशली जो जो टॉक शोज कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनको जो है वो जर्नलिस्ट होना चाहिए या उनको जर्नलिज्म पढ़ी होनी चाहिए, उनको कुछ पता होना। मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, किसी भी और शोबे से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं शो होस्ट करते हुए, आपको नाम पता है सबके। तो कहाँ तक मीडिया ने खुद अपने आप को जो तबाह किया है? मैं ये कहूँगा, देखिए, ये मीडिया के साथ साथ जब पाकिस्तान में पीटीवी बना है तो पीटीवी जनरल अयूब खान के दौर में शुरू हुआ, और लाइब्रेरी भी उसमें कायम की गई, एकेडमी भी बनाई और लोगों को ट्रेनिंग दी गई। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मीडिया बना तो आपने एक इदारा पैमरा बनाया जो रेगुलेटरी बॉडी थी। उसका काम था कि वो इंश्योर करता कि हर चैनल की एकेडमी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होने चाहिए, एसओपी होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। उसने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी। क्रॉस मीडिया लॉज वायलेट भी नहीं इंश्योर कराए आपने। और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं कि एक मीडिया का बैकग्राउंड जिस शख्स का हो उसको लाइसेंस इशू हो, तो यहाँ तेल वाला, घी वाला, चाय वाला, सोने वाला और इवन जेली डिग्रियों वाले, उनको भी चैनल जो है वो इशू हो गए, उनको लाइसेंस। और लोगों ने जिस तरह केमिस्ट की दुकान खोलने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लोगों ने जेली बना लिया, ऐसे शुरू हो गए। तो ये किसका काम था? ये काम था पैमरा का कि वो इंश्योर करता। और अब वो जब ऐसे लोग आ गए हैं
तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम कोई और है। और जो लोग सिर्फ ये देखते थे कि FBR का जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या कमिश्नर है उससे हमारा तारुफ हो जाए, वो चैनल के मालकान बैठे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सफर उनने, जंग ने, नवाए वक्त ने और डॉन ने किया, क्योंकि उनका कोई और बिजनेस नहीं है। वो उनका मीर शकील रहमान साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सहाफत उनका पेशा है, डॉन का सहाफत एक पेशा है। तो जो दूसरे लोग आए हैं, आप सही कह रही हैं कि उन्होंने। और तीसरी गलती ये सबसे में हुई है कि जो प्रेस क्लब में थे, प्रेस क्लब में शायर, अदीब, साफी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सोसाइटी जाती थी। प्रेस क्लब 80s के बाद उनको करप्ट किया गया, ज़ाओलक दौर के बाद, और उनको कहा कि यहाँ सस्ता खाना मिलेगा, कढ़ाई गोश्त मिलेगी, प्लाट तुम्हें मिलेगी। तो जर्नलिस्ट तबके को भी प्लाटों के चक्कर पे लगा दिया, और फिर प्रॉपर्टी डीलर और प्लाट बेचने वाले प्रेस क्लबों के जली रकनीत बना के अहदेदार बन गए। तो एक गैप जो प्रेशर होता था सिविल प्रेस क्लब के अहदेदारों का, हमने देखा निसार उस्मानी साहब से लेके और बड़े बड़े नाम जो मिनाज बरला साहब हैं या लोग साफियों ने कोड़े, उनकी जगह वो लोग आ गए कि जो प्रॉपर्टी डीलर थे। और वो ये नुकसान इसके जरिए हुआ कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म की जगह प्रेस क्लब को गैर साफ्ती लोगों ने डोमिनेट कर लिया। चौथा जो फैक्टर आप बता रही हैं कि जो एजाज साहब ने भी दुरुस्त 2008 में इस्टेब्लिशमेंट ने एक एजेंडे के तहत पीपल्स पार्टी को डिस्क्रेडिट कराया साफियों के जरिए। वो क्रिटिसिज्म करते, हर हुकूमत की करते, लेकिन उन्होंने सियासत के चेहरे पे कालक मली। और इफ्तिखार चौधरी भी उसमें मुलविस थे, उसमें उस वक्त जनरल कियानी भी मुलविस थे, उसमें जंग ग्रुप भी शामिल था। और फिर वही काम जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कराया, तो मीर शकील रहमान साहब ने एक लेसन लर्न किया था, तो वो उस इक्वेशन से बाहर हो गए। और ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा था कि दो बड़ी पार्टियों को डिस्क्रेडिट करके हम तीसरे लाडले को लाएंगे, और ये ना चल सका तो हम इस मुल्क में 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ देंगे। तो जर्नलिज्म को, जर्नलिस्ट को एजेंडा जर्नलिज्म नहीं करनी चाहिए, जर्नलिज्म करनी चाहिए। अब अगर मैं देखूं तो आप पीपल्स पार्टी दौर के वक्त एक बड़ी कंपेन हुई थी जाली डिग्रियों वाली, उसके अंदर इसके कंपेन का मकसद ये था कि सियासतदानों को ये कहा जाए। उसके अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब की इमेज बिल्डिंग हुई उस कंपेन के अंदर। मुझे याद है कि आसमा जहांगीर इलेक्शन लड़ रही थी, और जंग अखबार में फ्रंट पेज पे स्टोरी लगी कि वो जो है वो मुसलमान ही नहीं है और उनका ये एजेंडा है। और ये तो इस तरह की जो एजेंडा जर्नलिज्म है उसने साफत को भी। और फिर हुसैन हक्कानी के खिलाफ कंपेन चली, फिर हामिद मीर साहब को जो गोली लगी उनके खिलाफ कंपेन चली कि वो गद्दार है, फिर वही कंपेन मीर शकील रहमान के खिलाफ भी चली। तो जब ये कंपेन चलवाई जाती हैं तो साफी इनका हिस्सा बन चले, ये सोचे बगैर कि एक वक्त आएगा कि आज वो जिस कंपेन का हिस्सा है कल उन्हें भी, उनके खिलाफ भी ये कंपेन शुरू हो सकती है। और जब अखबार पे बुरा वक्त आया तो आसमा जहांगीर ही खड़ी हुई जंग अखबार के साथ। देखिए ये भी अलग तो लेसन लर्न किए मीडिया ने। और जो लोग आज हैं, ARY है, दूसरे चैनल है, ये भी लर्न करेंगे लेसन कि ये जिस तरह सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाता है, दानिश्वरों को इस मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, साफियों को भी इस्तेमाल किया जाता है मुक्तदर। तो साफियों को सोचना चाहिए कि वो जर्नलिज्म करें, एजेंडा जर्नलिज्म ना करें। बिल्कुल सही जी। एजाज क्या कहेंगे आप? मैं जो ताहिर साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा हुआ है और बिल्कुल ऐसा काम हमारे जो साथी जर्नलिस्ट हैं वो करते रहे हैं और ये गलतियाँ करते रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है और बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ताहिर साहब ने कहा ना कि जर्नल जो गलतियाँ हैं वो उनसे सीखेंगे। मुझे ये लग नहीं रहा कि शायद सीखेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गलतियाँ सीखने का 2 तरह के अमल होते हैं कि ये है कि आपकी अपनी एक एंटिटी हो और आप मैदान में आएँ, आपका जर्नलिस्ट बैकग्राउंड हो और आप गलतियाँ करते हैं और आप सीखते भी हैं और आप अवॉइड करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी गलतियाँ ना की जाएँ। दूसरा ये होता है कि आप ताकतवर लोगों की सरपरस्ती आपके ऊपर हो और आप हुकूमत आपके साथ हो, आप जो मर्ज़ी करते जाएँ और आपको यही यकीन होगा कि आपके साथ ताकतवर लोग हैं और आप जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल लें, जो मर्ज़ी कर लें। अब मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ एक बोल्ड टेलीविज़न है।
टेलीविजन की नशरियात सुन लें, मजहब का नाम लेकर ये किस तरह से अपने नाजरीन को उकसा रहा है, लोगों को मजहब के नाम पर कत्ल करने के लिए। इसकी ये फुटेज मौजूद है, फिरका वारियत वो फैला रहा है और ये बाकायदा उनकी एडिटोरियल पॉलिसी का हिस्सा है। अब बोल टीवी जो कुछ कर रहा है, आज तक पैमरा ने नोटिस नहीं दिया। बोल टीवी का लाइसेंस मशकूक है। बोल टीवी के मालिक शोएब शेख को, जो कि जर्नलिस्ट बैकग्राउंड नहीं है उसको सजा हो चुकी है। अभी FBI के साबिक एक अफसर ने खत लिखा है कि वो दोबारा जाली डिग्रियां फरोख्त करने का एग्जैक्ट काम कर रही है। किसी भी तहकीकाती इदारे, FIA, हमारे जो बाकी तहकीकाती इदारे हैं, तफ्तीशी इदारे हैं, नैब, किसी के कान पर जूं तक नहीं दी। और वो टीवी चैनल हेट फैला रहा है, पैमरा सोया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जी हुकूमत उसके साथ है, ताकतवर लोग उसके साथ हैं, और जो वो जो चाहे करे, जिसकी चाहे पर पगड़ी उठाए, मजहब का नाम लेकर लोगों को कत्ल करने के लिए उकसाता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो सीखने का अमल होता है ताहिर साहब, वो बिल्कुल होता है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए होता है जो अपने बलबूते पर आते हैं, जिनकी तरजीह ये होती है कि उन्होंने जर्नलिज्म करना है। तो जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं करना, तो उनके लिए तो ये बात मैटर नहीं करती। ये लोग तो जर्नलिज्म के अंदर हैं कि ये जर्नलिज्म को तबाह करें। आप देखिए ना कि जर्नलिज्म के अंदर जो 3 बड़े इदारे थे, तारीखी नवाए वक्त था, नवाए वक्त किधर गया है, वक्त टीवी उनका बंद हो गया है। जो दी नेशन और नवाए वक्त निकलता है, वो बिल्कुल एक प्रेस रिलीज पेपर बनकर रह गए बदकिस्मती से। और इसमें उस इदारे के जो जर्नलिस्ट हैं उनका कसूर नहीं है, मालकान का कसूर है। फिर डॉन को आपने गद्दार करार दे दिया, जंग जियो के ऊपर भी यही कह के आप पड़े रहे, ठीक है, और अभी शकील को अंदर आपने कर दिया हुआ है। तो जब आपने मीडिया के जो ट्रेडिशनल इदारे हैं, जिन्होंने डे 1 से ही, जिनका कारोबार ही ये था, जो मालकान है उनका, अखबार नवीस तो जर्नलिज्म बीच में करते थे, आपने जब उनको मार दिया और आपने घी वालों को और दूसरे जो कारोबार करने वाले, जाली डिग्रियां फरोख्त करने वाले हैं, उनको ले आए हैं, ऐसे लोग ले आए हैं कि जिनके ऊपर केसेस कर चुका, प्ली बार्गेन की हुई है, कन्विक्टेड भी हैं बाज लोग, वो कर रहे हैं। तो उनका एजेंडा जर्नलिज्म कभी भी नहीं होगा। उनका एजेंडा होगा कुछ और, उनके मकासद होंगे, और उनका मकसद होगा जर्नलिज्म को वो तबाह करें, साफी को कंट्रोवर्शियल करें, सियासत को वो कंट्रोवर्शियल करें, मुल्क में डेमोक्रेसी को कंट्रोवर्शियल करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आरजू और ताहिर साहब मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम ये सोचते हैं, ताहिर साहब ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा एतराज भी करूंगा कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन चली, नून लीग के खिलाफ कैंपेन चली, बिल्कुल चली, इस बात को डाउट नहीं है। लेकिन इन पार्टियों का भी बहुत बड़ा, ये नहीं है कि ये पार्टियां कोई आसमान से उतरी थी, इन्होंने कोई गलतियां नहीं की थी। सबसे बड़ा कसूर इनका ये था, बातों का, हमारे मुल्क कैसे रूल के लिए हम पर सबसे बड़ा इनका जुर्म ये था कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो निचली सतह पर अवाम के पास जाए, और जो रुपया पैसा मरकज सूबों को देता और सूबे जो देते हैं वो गली मोहल्ले तक जाए। एक सबसे बड़ा जुर्म इनके ऊपर ये रहा। दूसरा जुर्म ये रहा कि इनका बयानिया छीन लिया गया, और जब बयानिया छीना जा रहा था तो ये बिल्कुल खामोश खड़े रहे। आप देखिए कि किस तरह अभी पार्लियामेंट हमारे में किस तरह कानून साजी होती है, मोम की नाक बनकर रह गई हैं हमारी सियासी जमातें। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्या ये अलमिया नहीं है कि हमारी सियासी जमातें आसफ अली जरदारी के कहने पर और मियां नवाज शरीफ के कहने पर काम करती हैं? क्या ये अलमिया नहीं है? तो देखिए, गलतियां सियासी जमातों से भी हुई हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे बड़ी मुजरम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे यकीन है कि इसमें अगर आप नीचे निकालते हैं, कुल निकालते हैं, तो सबसे बड़ा जो कसूर है वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का है, और वो बिल्कुल बड़ी मुजरम है जो भी आज के हालात हैं। एजाज, मेरी जैसे आपने देखा होगा कि मैं बाज़ दफ़ा इंडियन चैनल्स पे भी जाती हूँ, तो कुछ इंडियंस के साथ भी बात होती है, कुछ इंडियन मीडिया के लोगों से जैसे बात होती है,
तो उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर या इंजीनियर हैं या कोई और फील्ड की पढ़ाई आपने की और आप मीडिया में आ जाएंगे। हमारे वो कहते हैं, मतलब इंडियन मीडिया में वो कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 100% उन्होंने जो है वो उसमें जर्नलिज्म पढ़ी है या मीडिया से रिलेटेड कोई पढ़ाई की है। क्योंकि एक आपको सोचिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक सीट घेरी होती है और उसके बाद वो अपनी फील्ड में काम भी नहीं कर रहे बल्कि 5 दिन वो टीवी पे शो कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? हमारे यहाँ ये क्यों है कि हम किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट एक्सेट्रा, बिजनेसमैन, XYZ, जिसको भी देखो वो आके मीडिया में शो करना शुरू कर देते हैं और जो असल में मीडिया के लोग हैं जिन्होंने मीडिया की पढ़ाई की है वो बाहर फिर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में हमारे जो मीडिया मालकान हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो हो गए और चाहे वो दूसरे हो गए, उन्होंने ऐसे लोगों की आबियारी की है जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका जर्नलिज्म से एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं था। हमने देखा कि सियासतदान आए हैं और बैठ के टेलीविजन चैनल पे शो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई आ गए हैं जिनका जर्नलिज्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कभी रिपोर्टिंग नहीं किया है, वो आकर टीवी पे शो कर रहे हैं। सिर्फ ये देखा गया कि बिकता क्या है, ये नहीं देखा गया कि हम अगर विजडम बेचेंगे तो विजडम देखी जाएगी, इल्म बेचेंगे तो इल्म देखा जाएगा। देखा ये गया कि बिकता क्या है। जो ज्यादा ऊंची आवाज में गला फाड़ कर किसी की तौहीन कर सकता है, लोगों की बेइज्जती कर सकता है, लोगों की पगड़ी उछाल सकता है, वो ज्यादा उसको ज्यादा एहतराम दिया गया। और नतीजा आपके और मेरे सामने आपको पता है। इस बात में मैं कई नाम ले सकता हूँ जिनका जर्नलिज्म का कोई उस तरह से बैकग्राउंड नहीं था, जो सियासत में थे, जर्नलिज्म में कभी थे भी तो वो सब कुछ छोड़ के सियासत में आ गए थे। आमिर लियाकत इसमें नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जिन जो सियासत में थे और वो इस तरफ आ गए। तो ये इसमें कसूर हमारा भी है, इसमें ये नहीं कि हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा एक आम जर्नलिस्ट से ज्यादा ये कसूर है उन मीडिया के हेड्स का, जो एडिटर्स थे, जो डायरेक्टर न्यूज थे, जो डायरेक्टर करंट अफेयर्स थे, और फिर इसके बाद मालकान का भी कसूर है। अगर मालकान किसी को लेके आ रहे थे तो हमारा जो ऑफिस ऑफ द एडिटर था या ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर करंट न्यूज और डायरेक्टर न्यूज था, वो किधर था? वो उसने क्यों एहतजाज नहीं किया? उसने क्यों शोर नहीं मचाया कि हम इस बंदे को नहीं बैठने देंगे, ये इस बंदे को जर्नलिज्म का नहीं पता? तो ये कसूर देखें, अगर ईमानदारी से देखें तो इसमें हमारे कसूर मौजूद हैं और उसका फायदा उठाया गया उन ताकतवर कुव्वतों की तरफ से, उन गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से। उन लोगों ने फायदा उठाया और आज वो उन्हीं लोगों के थ्रू, उन्हीं गैर जमहूरी लोगों के थ्रू जिनको इस मीडिया इंडस्ट्री में शामिल किया गया था, जिसको परवान चढ़ाया गया, जिनको लिफाफे दिए गए, जिनको मराद दी गई, वो बैठ के खुद टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के, मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के खुद मीडिया को डिस्क्रेडिट करते हैं। बंदों के नाम मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो टीवी स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं हमें तो जी पूरी आजादी है हासिल, हम जो मर्जी करें। भाई आप जो कुछ कहते हो उसकी तो मुकम्मल आजादी है हासिल, लेकिन जिस पाबंदी है आप वो कह कर तो देखो, आपको लग पता जाए पाबंदी। बिल्कुल 2 मिनट में चैनल बंद होगा। यहाँ पे एक छोटी सी 2 मिनट की ब्रेक लूंगी, आप लोग यहीं रहे, ये सिर्फ 1 मिनट में बस वापस आते हैं। हम कर रहे थे तो मैं का कसूर है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें मालकान का भी कसूर है, इसमें जो हमारे करंट अफेयर्स के जो हेड थे उनका भी कसूर है कि उन्होंने बिल्कुल रिएक्शन नहीं किया। और इसमें जो हमारी जो एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों का भी कसूर है, टू बी फेयर। लेकिन ये सारी बातें तो अलग से हैं। इस सारी हमारी वीकनेस को किसने इस्तेमाल किया? हमारी वीकनेस को उन गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया जिन्होंने आज मीडिया को बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। मीडिया अमली तौर पर बात भी नहीं कर सकता। आप देखिए को टीवी चैनल्स के ऊपर जो हमारे टीवी टॉक शोज हैं उनके बारे में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। और लोगों की दिलचस्पी दो तरह से खत्म हुई है, एक तो खुद उनका अपना किरदार टीवी एंकर्स का, और दूसरा जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग की गई बास जर्नलिस्ट के हवाले से हो रही है, अभी भी हो रही है। ज़ाद अभी भी आप कुछ बोल के देखें, वो इधर उधर से निकल कर आते हैं और इतनी गालियां और बकवास करते हैं आपके साथ।
या किसी के भी साथ ट्विटर पे कि जिसका कोई हाल नहीं है। ये जो गालियां और बकवास करते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये हाँ। एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक है मीडिया के ऊपर। और मीडिया के ऊपर जो अटैक है, दरअसल ये मीडिया की ओवरऑल एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ कि ये मीडिया की कमजोरी कम है, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर हुआ है उसकी एक्सटेंशन में मीडिया को भी मार पिट रही है। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो मीडिया खुद मजबूत हो जाएगा। असल में मसला ये हुआ कि हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत नहीं किया। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी, 2008 से लेकर 2013 तक का एरा देखें कितना बड़ा स्पेस था। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 2013 से लेकर 2017 तक, गो के 2014 पे उनके ऊपर धरने करा दिए गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? क्या पीपल्स पार्टी ने, क्या आसफ अली जरदारी ने, क्या मियां नवाज शरीफ ने इख्तियारात निचले सतह पर तकसीम किया? जवाब है नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम हुई, अच्छा काम हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? पैसे नीचे क्यों नहीं दिए? मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं दिया? तो दरअसल ये मसला ये है इन लोगों का, हमारे लीडर्स का, कि ये निचली सतह पर इक्तदार अपनी जो सियासी जमात का वो तकसीम नहीं करना चाहते। ये मेरिट हल्के की सतह पर और वार्ड की सतह पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हल्के और वार्ड की सतह पर मेरिट आएगा काउंसलर बनने वाला। आपकी आवाज गायब हो रही है एजाज, एजाज आपकी आवाज जी नहीं आ रही। जी 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 अभी हाँ अभी आ रही अभी आ रही है। अभी आ रही है। तो जो एमएनए और एमपीए बनेगा वो अपने वजीर आला से बात करेगा और उसका गिरबान पकड़ेगा अगर उसके इलाके में काम नहीं हुआ। वजीर आला वजीर आजम बनने की कोशिश करेगा। तो इसमें मैं बड़े अदब से कहूंगा कि मीडिया का कसूर कम है। अगर तरतीब वाइज देखे जाए तो मीडिया का कसूर कम है, हमारी पॉलिटिकल सियासी जमातों का कसूर ज्यादा है, हमारी सियासी क्यादत का कसूर ज्यादा है, जिन्होंने जब इनको वक्त मिला इन्होंने जमहूरियत मजबूत नहीं की, इन्होंने सियासी जमातें मजबूत नहीं की। और अब सियासी जमातों के कायदीन को जो क्रेडिट जाता है, अगर उनकी तरफ जाए तो उनके पास भी वक्त कम था, उनको खौफ ज्यादा था अनडेमोक्रेटिक कुव्वतों का। तो सबसे ज्यादा कसूर उनका भी नहीं, सबसे ज्यादा कसूर इस मुल्क में अगर है तो वो ताकतवर लोगों का है जो कि गैर जमहूरी लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क का हाल ये कर दिया है कि लोग बात करने से भी डरते हैं। जी ताहिर मलिक साहब, आपके लास्ट कमेंट्स, आप क्या कहेंगे? एजाज की बात आपने सुनी। मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल एजाज ने ये दुरुस्त निशानदेही की है कि ये जो पिछले 2 अदवार गुजरे हैं इसमें इस एलीट का मसला ये था कि जमहूरियत के जरिए अपने लिए मजीद इख्तियारात चाहते थे, ना इन्होंने इदारों को मजबूत किया। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपके पास पीटीवी है, पिछली 2 हुकूमतों के पास और आज मौजूदा पीटीआई के पास, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा ऑर्गन की तरह आप चला रहे हैं। आप उसका तो रेटिंग मसला नहीं है, तो पीटीवी को भी में भी अगर आप रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है तो मीडिया इस बड़े सेक्टर में रिफॉर्म्स क्यों करेंगे? और सारी बातें वो एग्री कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता एहतिसाब तक, जब तक मीडिया में की आज़ादी नहीं होगी और अदलिया के अंदर भी ये 2 इदारे हमें मजबूत बिल्कुल चाहिए। प्रोफेशनलिज्म में इस वक्त ज़रूरत है। जो ये बात कर रहे हैं, देखिए कि जो अपना बड़ा अच्छा एजाज ने ये बताया कि अखबारात में से एडिटर की पोस्ट खत्म कर दी गई, मालकान ही चीफ एडिटर हो गए और बाज केसेस में बेटा चीफ एडिटर हो गया। यही हाल कुछ चैनल्स ने भी ये किया। और अब एक अगर कॉलम लिख रहा है बंदा, वो वजीर बन गया तो अगले हफ्ते उसका बेटा लिखने लग पड़ता है। तो जब आप इदारों के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं करेंगे तो फिर ओवरऑल उससे ये होगा। बाकी ये हमें इस वक्त जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि सोशल मीडिया जहां मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके अंदर मुतबादल बयानियां भी एक मर्ज होता है जिसको ये हल्के 5th जनरेशन वार का कहते हैं। और एक आम आदमी के हाथ में एक मीडिया आ गया स्मार्टफोन के शक्ल में, वो अपना वीलॉग कर सकता है, वो फेसबुक पे एक्सप्रेस कर सकता है, वो ट्विटर के जरिए कर सकता है। तो अब उस जरिए से खबर रुक नहीं सकती। अगर बैरिया टाउन की मलिक रियाज के खिलाफ खबर अखबारात ने दबा ली, चैनल के मालकान ने, तो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड भी बन सकती है।
तो मैं समझूंगा कि जिस दौर में जीना मुश्किल होता है उस दौर में अल्लाह ताला को राह भी दिखा देते। तो इसलिए बात हो भी रही है, करनी भी चाहिए। और इन जरूरत यही है कि जमहूरियत मजबूत होगी तो मीडिया भी मजबूत होगा, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वो सिर्फ ये जो एक बैंकर में बैठ के सियासत है कि वो सोशल मीडिया सेल उन्होंने बना लिए हैं और टीवी स्क्रीन पे अपने नुमाइंदे भेज देते, ये कोई सियासत नहीं है। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे अवाम की जड़ों में जाके वर्क नहीं करेंगे तो फिर वो शॉर्टकट उस जरिए से अगर आपको इक्तदार मिल भी गया तो वो ऐसा ही इक्तदार होगा जैसे मौजूदा हुकूमत के पास इक्तदार है। सही, ये कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एजाज आपका भी कि आपने ज्वाइन किया। एंड आई होप कि हम दोबारा इस तरह की एक सिटिंग रखेंगे और इसी तरह से जो हमारे कहना चाहिए हमारे अपने मुल्क के जो इश्यूज हैं हम उस पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आपने मौजूद रखा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।